प्रिय दर्शकों, मेरे पूजनीय योग्य ब्राह्मण देवता व गुरुजन विद्वानों को कोटि कोटि प्रणाम। ब्राह्मण होने के नाते सब दर्शकों को मेरा शुभ आशीर्वाद। गर्भाधान संस्कार के बाद जब बच्चा गर्भ में तीसरे माह में प्रवेश करते हैं तो वहाँ एक पुंसवन संस्कार होता है। शुभ मुहूर्त में मुख्य विशेष मुहूर्त होता है काल। शुभ काल में की हुई पूजा हमेशा ही शुभ फल देने वाली होती है। पुंसवन संस्कार तीसरे महीने में गर्भ की रक्षा के लिए, क्योंकि तीसरे चौथे महीने तक गर्भपात होने का भय रहता है, तो पुंसवन संस्कार से जो गर्भ में बालक है, पुत्र या पुत्री, दीर्घायु, उत्तम बुद्धि वाला और अपना दूसरों का कल्याण करने वाला बच्चा पैदा जन्म देने के लिए पुंसवन संस्कार की आवश्यकता है। तो शुभ मुहूर्त में कुल देवता की, इष्ट देवता की पूजा की जाती है और तब से गर्भवती माता को शुद्ध सात्विक का आहार तथा सुबह सूर्योदय से पहले स्नान, सूर्य भगवान को अर्घ देना, गीता रामायण आदि का पठन पाठन करना, बासी अन्न नहीं खाना, खुला केस नहीं रहना, जूठे मुंह नहीं सोना तथा क्रोध तामसी भोजन का त्याग करना। इसके बाद गर्भ के छठे या आठवें महीने में एक सीमांत संस्कार का मुहूर्त होता है। उस महीने में शुभ काल में उस गर्भवती माता के हाथ से गणेश जी की, अपने कुल देवता की, नवग्रह की ब्राह्मण के द्वारा पूजन किया जाता है और तब से यानी खान पान का विशेष है। गाय का दूध चांदी के बर्तन में उसका दही जमाकर और छिट्टे वाली मिश्री डाल करके खाएं। श्रीफल का खाने में ज़्यादा प्रयोग करें तथा ये सीमांत संस्कार भी गर्भ की रक्षा के लिए और उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए ये एक संस्कार किया जाता है। इस प्रकार से जब बच्चा बालक उत्पन्न होने के अनंतर नाल छेदन से पहले उसे जात कर्म संस्कार कहा जाता है। उस समय में मधु और शुद्ध गाय के घी से, सोने की सलाखा से या अनामिका अंगुली से उस बालक की जीभ पर भगवान का नाम ओम या राम इत्यादि लिखा जाता है और उसको शहद चटाया जाता है तथा उस समय नाल छिदने से पहले, नाल छिदने के बाद तो जनना सोच मानी सुआ जन्म सूतक भी कहते हैं, वो प्रारंभ हो जाता है। तो नाल छिदने से पहले गौ माताओं के लिए, ब्राह्मणों के लिए और भिक्षुओं के लिए, अपनी बहन बुआ इत्यादि सबको जन्म बधाई, दान, गौदान इत्यादि का महत्व है। तो मुख्य बात, उसके बाद सुनो, जन्म के बाद भी थोड़ा सा समय देख लेना चाहिए स्तनपान कराने के लिए। वो भी कोई भद्रा आदि में नहीं, क्योंकि बच्चा संसार में आने के बाद में सर्वप्रथम जो स्तनपान करता है तो वो शुभ घड़ी में किया जाए तो हमेशा ही स्वस्थ रहता है। उसका भी थोड़ा मुहूर्त दिखा देना चाहिए, पूछ लेना चाहिए। कभी कभी होता है बच्चा स्तन, ऐसी घड़ी में होता है बच्चा स्तन करने के बाद में तुरंत बीमार हो जाता है, कई बातें होती है, बच्चा दूध पीता नहीं है, ये भी थोड़ा सा जरूरी है। तो दर्शकों, इस तरह से मैंने गर्भाधान से लेकर के और जात कर्म संस्कार तक ये बताए हैं। ये संस्कार भी करने चाहिए और शुभ मुहूर्त में भी करने चाहिए। मैंने बताया था कि पूत कपूत क्यों धन संचय और पूत सपूत क्यों धन संचय।
जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।